आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट टेक में स्वागत है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार का मंत्रिमंडल कैबिनेट है, उन्होंने मंत्रिमंडल ने मराठी, आप नोट करिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये जो 5 भाषाएं हैं, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। 3 अक्टूबर 2024 की सूचना है। ये आप इम्पोर्टेंट है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली 5 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूछ सकता है कि किनकी अध्यक्षता में हाल ही में 5 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इनकी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। शास्त्रीय भाषा भारत की गहन और प्राचीन संस्कृत विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती है, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को सार करती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर देगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। 5 भाषाएं जो अभी हाल ही में समिति ने यह सिफारिश की, निम्नलिखित भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा संशोधित मानदंडों को पूरा करना होगा। कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाओं को मंत्रिमंडल ने किनकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, अध्यक्षता जरूर पूछ सकता है में, 5 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली में। इस वजह से बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार में याद होगा। ये 5 भाषाएं हैं। पहले से कितनी भाषाएं थीं? पहले से 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले कितनी भाषाएं थीं? 6 थीं। अभी कितनी हो जाएंगी? 5। तो टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। असम सबसे पुरानी भाषा कौन सी हो सकती है? सबसे पुरानी भाषा पूछेगा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वो हो जाएगी तमिल हो जाएगी। इसको 2004 में 12 अक्टूबर 2004 को इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तमिल को। इसके बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में। इनकी डेट भी पूछ लेता है, सन भी पूछ लेता है। कई जगह ग्रुप डी में तो सन भी पूछ चुका है। तमिलनाडु सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, जिसको 2004 में दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया था। और तेलुगु कन्नड़ इन 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और उड़िया को 2014 में दर्जा दिया गया था। ये जो 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इनसे पहले सबसे पुरानी भाषा थी उड़िया, लेकिन अब ये 5 भाषाएं तो दी गई हैं 2024 में, ये नवीनतम हो जाएंगी। टोटल 11 भाषाएं हो गई। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को मिलाकर टोटल 11 भाषाएं हो गई। शास्त्रीय भाषा कितने हैं हमारे? शास्त्रीय भाषा की संख्या 8 है। शास्त्रीय भाषा कौन कौन से? भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में बोला जाता है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर उड़ीसी उड़ीसा का है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का। मोहिनीअट्टम का केरल का। मैं इनका ट्रिक का वीडियो बना चुका हूँ शास्त्रीय नृत्य के याद करने के, तो आप ट्रिक वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट खबर थी ये कि 5 भाषाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई। ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, इस वजह से मैं ये बताने के लिए शॉर्ट नोट इसमें आपको